नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आपने बहुत दिनों तक दिल्ली में एक मुद्दा देखा होगा, बृजभूषण शरण के खिलाफ बहुत से पहलवान धरने पर बैठे थे। उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ था, लेकिन कोर्ट ने उस मामले में राहत दे दी और पॉक्सो एक्ट में फिलहाल बृजभूषण शरण को बरी कर दिया गया। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हरियाणा कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश भौर। उनसे बात करते हैं। रमेश, क्योंकि बृजभूषण शरण को आपने नज़दीक से देखा है और काफ़ी लंबा आंदोलन चला दिल्ली में, और जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, बृजभूषण शरण के खिलाफ बड़े बड़े मुकदमे दर्ज हुए, और आज जो कोर्ट ने फैसला लिया है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय न्यायालय का जो फैसला है वो सबके लिए सर्वप्रिय है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि नेताजी बृजभूषण शरण सिंह जी पाक साहब थे। उन्होंने कुश्ती के लिए अपना पूर्णतः जीवन समर्पित ही कर दिया। एक तरफ राजनीति और एक तरफ कुश्ती, दोनों वो साथ साथ लेके चले हैं। और जिन्होंने आरोप लगाए हैं, आप सबको पता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इनका ये षड्यंत्र था। 6 साल पहले दीपेंद्र हुड्डा ने भारतीय कुश्ती संघ का फार्म भी भरा था, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं हूँ। और अब भी उसको लालसा थी कि मैं भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष हूँ। तो सारा षड्यंत्र विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के कंधे पर बंदूक चला के बंदूक रख के गोली चलाने का काम जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने किया है, ये सबके सामने है ये बात। लेकिन रमेश, क्योंकि उस टाइम तो पूरे हरियाणा के और स्टेट के भी पहलवान जाके वहां धरना दे रहे थे, तो आप सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, बैल आप फुसला के एक बार ले जा सकते हो, आप 2 बार ले जा सकते हो, फिर नहीं ले जा सकते। आपने देखा होगा, जब धरना चालू हुआ, जब ज़्यादा संख्या में पहलवान थे, जब अगले दिन फिर कम हो गए, उससे बाद और कम हो गए, उससे बाद और कम हो गए, लास्ट में उनका टेंट भी फट गया। तो आप झूठ के सहारे ज़्यादा दिन नहीं चल सकते। आपको मैंने बताया आप लोगों को कि सत्य को आप प्रभावित कर सकते हो, उसको पराजित नहीं कर सकते हो। यही काम था कि माननीय न्यायालय ने नेताजी को बरी कर दिया। और आने वाले समय में भी नेताजी पाक साहब हैं, मेरा पूर्णतः विश्वास है। और आप पहलवानों से पूछोगे कि नेताजी ने फर्श से अरस तक कैसा सफ़र किया है कुश्ती को लेकर, और एकमात्र इंसान पहलवान तो हैं ही हैं जिन्होंने मेहनत की है। उसके साथ साथ एक मार्गदर्शन देना, गाइडलाइन देना, उनके सुख दुख में साथ जाना, नेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर उनकी समस्याओं को हल करना, ये एक ही मात्र इंसान ने किया है जो बृजभूषण शरण सिंह है। और उस पर आरोप लगाना भारतीय कुश्ती संघ को हथियाने का काम था, वो नहीं हो सका उनकी। रमेश, हमने ये सुना कि जिस बच्ची ने ये आरोप लगाया था उसकी फैमिली तो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है, लेकिन बजरंग पूनिया का अगर बयान देखें और एक दो पहलवानों का बयान देखें तो वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे इससे। देखिए, 1-2 पहलवानों का ही मिलेगा आपने। हरियाणा जो है पहलवानों की खान है, मेडलों की खान है। पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक में मेडल हरियाणा का आता है। तो अगर यहाँ कोई गलत होता तो हज़ारों लाखों पहलवानों की बाइट आती। अब मात्र 2-3 पहलवानों की आई हैं जो धरनाधारी थे, जिनमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक। इन तीनों से अलावा किसी की कोई बाइट नहीं आई होगी, कोई स्टेटमेंट नहीं आई होगी। उनको पता है, सभी पहलवानों को पता है कि अब इस आंदोलन में 2 साल जो आंदोलन रहा है, पहलवानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और आप किसी पहलवान से पूछ के देख लीजिए पिछले 2 साल में जो जो कहानी हुई है कि कुश्ती कितने पीछे चली गई है। और उसको लगातार गति देने के लिए हमारे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह और हम हरियाणा वाले और पूरे स्टेट की जो बॉडी है, वो पूरा निरंतर अथक प्रयास कर रहे हैं कि वो दोबारा उसी गति पर कुश्ती को लेकर आए। महावीर फोगाट का हमने बयान सुना। महावीर फोगाट तो इस फैसले से संतुष्ट है, हालांकि उनके बच्चे आंदोलन में शिरकत की थी उन लोगों। वो मैंने बताया ना कि इनके कंधे पर रख कर बंदूक चलाई गई है और इनको भी बहला फुसला गया है। और जिस माँ बाप ने, जिस बच्चों ने, जिस बच्ची ने इनकी बहकावे में आकर ने और इल्ज़ाम लगाए थे, आज वो खुश हैं। तो आप मान सकते हो, अगर किसी बच्ची के साथ कोई गलत काम हुआ है और माननीय न्यायालय ने अगर बरी कर दिया हो, तो आप सोच सकते हो उस पर क्या बीतती होगी। और उनको पता है कि कुछ नहीं हुआ था, ये सब झूठ था, षड्यंत्र था, षड्यंत्र था। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, उनके साथ कुछ नहीं हुआ था, इसलिए वो संतुष्ट हैं। मतलब कुल मिला के जो कुश्ती का बुरा दौर कुछ दिन चला,
वो समाप्त हो गया है और अब कुश्ती और बेहतर तरीके से आगे चलेगी? अब देखिए ना, अब भी नेशनल चल रहा है हरियाणा में। आज से 8 महीने पहले एक और नेशनल हरियाणा ने करा के दिया है। तो गति लाने में भारतीय कुश्ती संघ और हरियाणा कुश्ती संघ का मेन योगदान है और हम निरंतर कुश्ती को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हरियाणा कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश बहोर, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो आरोप लगे थे ये वो केवल राजनीतिक आरोप थे और उन्होंने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह आरोप लगाया कि पहलवानों के कंधे का इस्तेमाल करके उन्होंने सारा षड्यंत्र रचा था और कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला कहीं ना कहीं उस षड्यंत्र का पटाक्षेप करता है और अब आने वाले दिनों में कुश्ती की और ऊंचाइयां छुएगी और नए नए पहलवानों को निकलकर सामने आएंगे और हरियाणा कुश्ती संघ और भारतीय कुश्ती संघ मिलकर कुश्ती को और ऊपर उठाएगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।